इस वाले को ना थोड़ा साथ में रखो। ऐसे से I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. जी इस वक्त हम मौजूद है मिलीनियम मॉल कोयटा में, जहाँ पर सीड्स की जानिब से एक एग्ज़िबिशन मुनक़्क़िद किया गया है, जहाँ पर कचरों से आर्ट्स की चीज़ें बनाते हैं, जहाँ पर नए जनरेशन को बताया जाता है कि हम कचरों से भी आर्ट्स की चीज़ें बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाए हैं कचरों से। तो इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने कैसे आर्ट्स की चीज़ें बनाए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुहेला अब्बास है और आज का जो ये प्रोग्राम है सीड्स, EDYS और फिलिप मॉरिस का ये जॉइंट प्रोडक्ट है। इससे पहले इन्होंने नेशन वाइड जो है ट्रैश कलेक्शन और क्लीनअप ड्राइव्स कराए हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में, कोयटा, कराची, लाहौर और पेशावर। और इन क्लीनअप ड्राइव्स में इन्होंने जितना भी ट्रैश कलेक्ट किया है उसको आगे इन्होंने सॉर्टिंग आउट के लिए भेजा है, मेजरमेंट और रिसाइकलिंग के लिए। तो आज का जो हमारा उसी सिलसिले से रिलेटेड है हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने उसी ट्रैश को यूज़ करके 8 पीसेस बनाए हैं और इन 3 पीसेस को हमने यहाँ पे एग्ज़िबिशन के लिए रखा है 1 हफ़्ते के लिए। ये जनरल पब्लिक को ये मैसेज देने के लिए है कि जितना भी कचरा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारा जो माहौल है वो उसमें आलूदगी बढ़ रही है और इस चीज़ के लिए हम आगे जवाबदेह हैं और हमें इसके बहुत संगीन नताइज भुगतने होंगे। इसलिए हमें भी ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमें कम से कम सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करें और अपने माहौल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं, ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े उनको। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे ख़्याल में जो है हमें अपने लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये शऊर का एक हिस्सा है कि कचरे को कचरादान में ही फेंकना चाहिए। बदकिस्मती से ये हम इसको अपनी सुस्ती कहे या हम इसको अपनी लाशऊरी कहे या बदतहज़ीबी कहे, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि हम कचरादान को छोड़ के कचरा कहीं और फेंक देते हैं। ट्रैश इनटू आर्ट एग्जीबिशन है, तो हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। तो मैडम, आपने कैसे ये सब बनाए आर्ट्स वगैरह? हमने जो काम किया है इससे हवाले से किया कि क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो ट्रैश है, जो कचरा है, वो हमारे इर्द गिर्द बहुत फैला होता है और हमने इसी को रिसाइकिल करके लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये फिगर बनाए हैं, ताकि लोग देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो ट्रैश है, जो शॉपर है, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के शहर की जो खूबसूरती है इनकी वजह से ख़त्म हो जाती है। तो लोगों को चाहिए कि ये इसको रिसाइकल करने के बाद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एज आर्टिस्ट हमने जो लोग कचरा फेंक देते हैं, तो एज आर्टिस्ट हमने उसको डिफरेंट अंदाज में रिसाइकल करके उससे फिगर बनाए हैं, उससे खूबसूरत चीज़ें बना रह सकते हैं और एज आ शो पीस के हवाले से हम लोग बहुत चीज़ें इसको इस्तेमाल में ले आ सकते हैं कचरे को। इसलिए हमें ये हमारे लिए बहुत बीमारी फैलाती हैं, जो इर्द गिर्द हमारे कचरा फैला होता है। तो हमें अपने इर्द गिर्द के शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्लिनिक हमारे कोयटा शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ठप पड़े होते हैं, ठप के बगैर जो है ना कचरे फेंकते हैं। हुकूमत को काम है उनका ठप को उठाना। हाँ, ठप होना चाहिए। तो हमारे इर्द गिर्द जो कचरा दान रखना चाहिए। जो आम लोग हैं, जो मोहल्ले में गलियों में कचरा होता है, लोग बाहर अपने दरवाजे से बाहर थोड़ा फेंक देते हैं, घर तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन वही कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो वो कचरा फिर हमारे मोहल्ले में एक तो कचरे का ढेर लग जाता है, मोहल्ला खूबसूरत नहीं लगता, गली शहर, नालियाँ बंद हो जाती हैं, जो सेवरेज का सिस्टम होता है वो ख़राब होता है। दूसरा, बीमारियाँ होती हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं वो सारे वहीं खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जरासीम होते हैं, जो बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, तो उनको जल्दी बीमारियों, मुख्तलिफ बीमारियों में डायरिया और कीड़े मकोड़े भी इसमें बहुत सारे बन जाए, मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं इर्द गिर्द से। तो इस वजह से हमें अपने आप को ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का, कि हमें इस तरह सरेआम कचरा नहीं फेंकना चाहिए, थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल, जैसे अपने घर को साफ रखते हैं
हमारा मोहल्ला भी हमारा घर होता है, फिर इस तरह शहर हमारा घर है। करते करते हम लोग अपने, अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को समझे तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुहेला अब्बास है और आज का जो ये प्रोग्राम है सीड्स EDYS और फिलिप मॉरिस का ये जॉइंट प्रोडक्ट है। इससे पहले इन्होंने नेशन वाइड जो है ट्रैश कलेक्शन और क्लीन अप ड्राइव्स कराए हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में, कोयटा, कराची, लाहौर और पेशावर। और इन क्लीन अप ड्राइव्स में इन्होंने जितना भी ट्रैश कलेक्ट किया है उसको आगे इन्होंने सॉर्टिंग आउट के लिए भेजा है, मेजरमेंट और रिसाइकलिंग के लिए। तो आज का जो हमारा उसी सिलसिले से रिलेटेड है हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने उसी ट्रैश को यूज़ करके 8 पीसेस बनाए हैं और इन 3 पीसेस को हमने यहाँ पे एग्ज़िबिशन के लिए रखा है 1 हफ़्ते के लिए। ये जनरल पब्लिक को ये मैसेज देने के लिए है कि जितना भी कचरा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारा जो माहौल है वो उसमें आलूदगी बढ़ रही है और इस चीज़ के लिए हम आगे जवाबदेह हैं और हमें इसके बहुत संगीन नताइज भुगतने होंगे। इसलिए हमें भी ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमें कम से कम सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करें और अपने माहौल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े उनको। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे ख़्याल में जो है हमें अपने लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये शऊर का एक हिस्सा है कि कचरे को कचरादान में ही फेंकना चाहिए। बदकिस्मती से ये हम इसको अपनी सुस्ती कहे या हम इसको अपनी लाशऊरी कहे या बदतहज़ीबी कहे, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि हम कचरादान को छोड़ के कचरा कहीं और फेंक देते हैं। तो लोगों से यही गुजारिश है कि आप कचरे को प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ऑफ करें ताकि वो फिर आगे मज़ीद रिसाइकल होकर उससे कुछ मज़ीद यूज़फुल चीज़ें बन सकें। मिलेनियम मॉल हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी सोशल सेक्टर में काम हो रहे हैं उसमें हम अपना हिस्सा डालें। तो आज हमें रिक्वेस्ट आई थी फ्लोर देने की इस एग्जीबिशन के लिए। ट्रेस इंडस्ट्री वैसे ही पूरी दुनिया में $1 मिलियन इंडस्ट्री है जिससे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। तो आज का ये इवेंट करने का मकसद भी यही था कि लोगों को एक तो सबसे पहले ये अवेयरनेस मिले कि ट्रैश कम से कम प्रोड्यूस करें और सेकेंडली जो ट्रैश प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं और किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इससे पैसा बना सकते हैं। और सेकेंडली जो है वो जो आर्टिस्ट हैं उनको भी जो है ना हमने सपोर्ट किया कि उनकी तरफ से भी लोगों को अवेयरनेस जाए कि कैसे हम इन चीज़ों से आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आर्ट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे आर्टिस्ट जो है वो इकोनॉमिकली भी अपने आप को वो करता है और एट द एंड जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं तो एक पॉजिटिव इमेज जाता है लोगों का भी और उस इलाके का भी कि यहाँ के लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कुल आज मैं यहाँ पर आया हूँ मिलेनियम मॉल में जो कि वाक़ई क्वेटा शहर में, और आज एग्जीबिशन है वो अपने यूक्रेन टूर के हवाले से। तो ये मतलब कि एक पोल्यूशन से मतलब के बचने के लिए लोग ने बहुत हमारे मतलब कि मुझे पता नहीं कि हमारे पाकिस्तान में और हमारे बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे टैलेंट और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि वेस्ट को बनाकर किस मकाम पर लाए, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है ना जो शापर है ना वो रिसाइकल नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम यूज़ हो जाए। और अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और मैंने जब देखा मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा। मैं खुद ही बीइंग लाइक आर्टिस्ट मैं खुद ही अभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ और आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मिलेनियम मॉल में। और लोगों ने मतलब कि हमारी जो आर्टिस्ट है इसको रिसाइकल बनाकर इसको मतलब एक फार्म में एक शेप में लाकर, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये मतलब कि मैसेज हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि बीइंग लाइक आर्टिस्ट कि वेस्ट भी ज़ाया नहीं जाता है। वेस्ट को अगर हम सोचें एक आर्टिस्ट की तरह उसको हम अपने काम में ले आ सकते हैं और लोगों को अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं। इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हम जो है ना यहाँ पे पोल्यूशन मतलब लोग करके कचरे वगैरह फेंक के अपने आप को नुकसान देते हैं। तो हमने जो है ना आर्ट के ज़रिए में लोगों को ये दिखाया कि पोल्यूशन से जो है ना हम कोई आर्ट मतलब बना के और क्लीन अप उसको रिसाइकल करके एक अच्छी सी चीज़ बना के जो है ना पेश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कल्पचर के रूप में हमने फिगर बनाया और उसके ऊपर जो है ना बॉटल्स वगैरह और जो भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनकी चीज़ों से हमने जो है ना ये आर्ट पीस बनाया। वैसे तो स्कल्पचर का काम हम बता नहीं सकते हैं कि कितनी देर में बन सकता है
और रही सिखाने की बात, सिखाते तो खैर हम इस आर्ट के ज़रिए, इस थ्रेश आर्ट के ज़रिए हम ये बता रहे हैं कि पोल्यूशन जो हम क्रिएट करके मतलब उसके वायरसेस जो क्रिएट होते हैं उससे हमें हमारी अपनी जान को नुकसान होता है। और सिखाने की रही बात तो बिल्कुल हम सिखाएंगे ज़रूर।